मैं किरण देव, फाउंडर एंड सीईओ श्रीशा आइडेंटिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, सर्टिफाइड एथिकल हैकर एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है आपको आपके बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल वेबसाइट क्यों ज़रूरी है। दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जो हमारा कंज्यूमर है उनका बिहेवियर भी धीरे धीरे बहुत चेंज हो रहा है। जैसे पहले कोई मेन्यू कार्ड होता था, सर्विस बुक होता था, इसके बदले में अभी आ गया है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब क्या है? www, जो कि वेबसाइट का पहला हिस्सा होता है। अभी मैक्सिमम चीज़ वेबसाइट के थ्रू लोग सर्च करते हैं। 97% जो कंज्यूमर होता है, जो भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर किसी से कोई सर्विस लेते हैं, वो ऑनलाइन में जाके ही कोई भी चीज़ सर्च करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है और उसके बाद उससे कोई प्रोडक्ट खरीदता है या फिर उससे कोई सर्विस लेता है। पहले जैसे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अपने घर पे आके पेपर वाला देख जाता था। अभी लोग पेपर उतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है। अभी लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे जाते हैं या फिर अपने डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी है उस पर जाते हैं, इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ लेते हैं। पहले लोग टीवी में न्यूज़ देखते थे, अभी लोग फ़ोन पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे देख लेते हैं। तो धीरे धीरे ये सब कुछ चेंज हो रहा है और हमारा जो कस्टमर है या फिर कंज्यूमर है, उनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। और अगर हमें अभी आज के डेट पे बिजनेस करना है और राइट ऑडियंस के सामने, जो हमारा कस्टमर बन सकते हैं, तो उनके सामने अगर हमें पहुंचना है तो उसके लिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरनेट के ज़रिए अगर हमें पहुंचना है तो जो मीडिएटर हमें चाहिए वो होता है वेबसाइट। हम आज कुछ आपको पॉइंट्स देने वाले हैं कि क्यों वेबसाइट ज़रूरी है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए। पहला पॉइंट है, आपका जो कस्टमर है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एक वेबसाइट हो। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई आपका कस्टमर हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, गूगल पे जाकर सर्च करूँगा। अगर गूगल में आप हमें दिखे तो ही मैं सोचूंगा कि नहीं, आपका बिजनेस का थोड़ा रिलेबल हो सकता है हमारे लिए। और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट होगा या फिर सर्विस होगा उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लूँगा और उसके बाद ही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं डिसीजन लूँगा कि आपसे प्रोडक्ट बाई करना है कि नहीं करना है। तो जो भी आपका कस्टमर बनेगा वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपका कोई ना कोई वेबसाइट हो। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपका वेबसाइट आपका सोशल प्रूफ होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं, अपना फेसबुक का पेज बना देते हैं और गूगल बिजनेस में अपना बिजनेस जो है वो लिस्टिंग कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ यही दिखाता है कि आपका कोई बिजनेस है या फिर कोई भी प्रोडक्ट का आप इमेज अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर हमेशा ये कोशिश करते हैं आपका प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन उनको मिले, ताकि वो किसी और कंपनी से कंपेयर कर सके। तो वो उनको फैसिलिटी चाहिए। तो इसीलिए आपका बिजनेस का जो सोशल प्रूफ है वो वेबसाइट होता है एक। तो इसीलिए आपको वेबसाइट चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका वेबसाइट आपका बिजनेस का जो नैरेटिव है वो सेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। किस तरीके से? जैसे कि मान लीजिए आपका बिजनेस का कुछ नाम है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ दे देता हूँ कि देव आईटी सर्विसेज, ठीक है? तो कोई भी उसको कुछ भी समझ सकता है। किसी को लग सकता है कि नहीं ये एक ऑनलाइन साइबर कैफे है, किसी को लग सकता है कि नहीं यहाँ पे कुछ इंटरनेट वगैरह का ट्रेनिंग वगैरह हो सकता है, किसी को लग सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ प्रोडक्ट बेच सकता है, इंटरनेट रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट, या फिर किसी को ये भी लग सकता है कि यहाँ पे वेबसाइट वगैरह बनता है, किसी को ये भी लग सकता है कि यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस दिया जा सकता है। तो अलग अलग लोग अपने हिसाब से अलग अलग सोच लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक वेबसाइट होता है, वहाँ पे आपका हर सर्विस या फिर हर प्रोडक्ट का एक क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, ताकि कोई अपने हिसाब से अलग अलग ना सोचे, प्रॉपर आपका जो डिस्क्रिप्शन है उन तक पहुँचे। तो इसके लिए ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चौथा पॉइंट ये है कि आपका जो वेबसाइट है वो आपका ROI को मैक्सिमाइज करने में मदद करता है। वो किस तरीके से? जैसे आपका वेबसाइट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट लाके देगा, तो वहाँ पे आपका बिजनेस होगा तो रेवेन्यू होगा। उस तरीके से जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न करने में मैक्सिमाइज करता है। पांचवा पॉइंट ये है कि आपका वेबसाइट आपका जो बिजनेस का क्रेडिबिलिटी होता है वो बिल्ड करता है। जैसे कि कोई भी कंज्यूमर जब कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस सर्च करते हैं तो वो उस कंपनी का या फिर उस
बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उनको सर्च करते हैं, उनका वेबसाइट पे जाते हैं। अगर वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा पुराना कंटेंट है जो कि बहुत सालों पहले का आपका अपडेट नहीं हुआ है, तो वो देख के कंज्यूमर क्या करता है, उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना है या फिर तो इनका टीम जो है वो टेक्निकल उतना ज़्यादा अपडेट नहीं है। लेकिन उसी जगह पे अगर कोई ऐसा वेबसाइट उनको मिलता है जहाँ पे नया नया चीज़ें हैं, बहुत ही अपग्रेडेड, और उनको क्या लगेगा कि नहीं ये बहुत ही अपग्रेडेड है, अपग्रेड है, ट्रेंड के साथ मैच कर रहा है और ये लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी है, तो वहाँ पे चांसेस ये रहता है कि वो कंज्यूमर आपके पास ना आके कोई दूसरे किसी के पास चला जाएगा जिनका वेबसाइट बेहतर है या फिर जिनका वेबसाइट है क्योंकि आपके पास तो नहीं है। 75% कंज्यूमर बिजनेस का जो वेबसाइट होता है वो देख के डिसाइड करता है अपने आप से कि नहीं ये वेबसाइट उतना सही तरीके से डिज़ाइन नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग बिजनेस में उतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। तो वो लोग वेबसाइट का जो डिज़ाइनिंग होता है उसका जो स्टाइल है वो देख के डिसाइड कर लेते हैं कि ये कंपनी या फिर बिजनेस अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, उस हिसाब से वो लोग डिसीजन ले लेते हैं। 6 पॉइंट ये है कि आप अपने वेबसाइट के जरिए बहुत ही फॉर्मेटिव तरीके से अपने क्लाइंट से या फिर विजिटर से बात कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया, आपको एक चैट बॉक्स मिलता है, उसके जरिए आप बात कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट के थ्रू भी मेल पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी डिज़ाइन वाला, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। ऐसे बहुत सारे वे हैं जिसके थ्रू आप वेबसाइट के थ्रू एक बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिव तरीके से बात कर सकते हैं और वो आपका जो कंज्यूमर होगा उसको एक बहुत ही अच्छा फीलिंग्स देता है, प्रोफेशनल प्रेजेंस लाता है। 7 पॉइंट ये है, वेबसाइट आपको आपका मार्केट में जो भी आपका कंपटीटर्स है उनसे आपको compete करने में मदद करता है। इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए आपके जो बिजनेस है, जो भी आपका मार्केट है, उसमें जो भी आपका कंपटीटर है, मान लीजिए उनका वेबसाइट नहीं है या फिर बहुत अपडेटेड है, आपका जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा सही है, बहुत अपडेटेड भी है और उसका डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छा है। तो जाहिर सी बात है जब कंज्यूमर आपका वेबसाइट विजिट करेगा और आपका जो कंपटीटर है उनका वेबसाइट विजिट करेगा और दोनों को कंपेयर करेगा, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो कंज्यूमर आपको मिले और आपका बिजनेस बढ़े। और इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका वेबसाइट अगर सही तरीके से होगा तो गूगल में उसका रैंकिंग अच्छा होगा, मतलब गूगल में जब भी कोई सर्च करेगा आपका बिजनेस का नाम तो सबसे ऊपर आएगा, या फिर आपका जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है, उनका नाम अगर कोई सर्च करेगा तो आपका वेबसाइट ही गूगल सबसे ऊपर दिखाएगा। तो आपका अगर वेबसाइट सही तरीके से होगा तो कस्टमर सबसे पहले आप ही के वेबसाइट पे आएगा और आपका जो प्रोडक्ट होगा या फिर सर्विस होगा वो उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, आपके बारे में पढ़ेगा और आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट लेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका बिजनेस बढ़ेगा। इस तरीके से आप अपने कंपटीटर से compete कर सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट क्या है, आपका जो सोशल मीडिया का जो रीच है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपका सोशल मीडिया रीच आप जो आपका जो फेसबुक पेज है उसके जरिए थोड़ी बहुत लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट होगा तो उसका लिंक आप किसी को भी भेज सकते हैं, वो किसी को भेज सकते हैं, वो किसी को भेज सकते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सकता है। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट भी इतने लोगों के पास इजीली पहुंच सकता है। तो सोशल मीडिया रीच जो है वो आपका काफ़ी बढ़ सकता है। वेबसाइट आपको इस बारे में भी मदद करता है। 9th पॉइंट ये है कि आपका जो वर्किंग आवर्स है वो आप बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आप 8 घंटा जो है अपने बिजनेस में बैठेंगे ऑफलाइन, 10 घंटा बैठेंगे, 12 घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं बैठ सकते। लेकिन जैसे आपका अगर वेबसाइट होगा तो आप अगर सो भी रहे होंगे तो भी आपके वेबसाइट से कोई भी कुछ भी परचेस कर सकता है, आपका सर्विस बुक कर सकता है, आपका कोई फॉर्म जो है वेबसाइट में वो फिलअप कर सकता है या फिर कोई भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो आपका स्टोर या फिर आपका बिजनेस अगर 24/7 ओपन नहीं भी रहेगा तो भी आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन आप फिजिकली 24/7 काम कर नहीं सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी बिल्कुल कर सकता है। तो इस मामले में वेबसाइट आपको काफ़ी मदद करता है। 10th पॉइंट ये है कि आप अपना अगर कोई भी ऑफर्स देना चाहते हैं आपके क्लाइंट्स को या फिर आपका कंज्यूमर को, तो वो आप अपने वेबसाइट में बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से शो कर सकते हैं। आप
अगर आपके पास वेबसाइट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक में पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे, लेकिन वो कितने लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट होगा तो कोई भी सर्च करेगा आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी सर्विस है उसका नाम अगर सर्च करेगा तो आपका वेबसाइट तो आएगा। तो आपके वेबसाइट पे जब भी कोई आता है गूगल के थ्रू तो आपका ऑफर उसे दिख सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट का नाम सर्च करे और आपके पास वेबसाइट ना हो तो गूगल से डायरेक्टली आपका फेसबुक पेज पे पहुंच जाए, ऐसा मुमकिन तो है नहीं। तो इसीलिए कोई भी ऑफर देने के लिए, शो करने के लिए वेबसाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके ज़रिए आप इतना सारा फैसिलिटी आपको मिल सकता है जो हमने पहले से इतना पॉइंट दिए हैं। बिजनेस के लिए जो जो टेक्नोलॉजी चाहिए होता है उस रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको वीडियो बना के देंगे जो भी आपको कोई नहीं देगा, हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।